The world has changed much. Sets us up well for the new world order. इस वक्त दुनिया के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं सब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ चुके हैं और हम इस वक्त सच में बहुत ही जल्द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर होंगे। यहाँ तक कि मैं कहता हूँ कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हम अंदर हैं। बाइबल की भविष्यवाणियाँ अभी सच हो रही है। जो लोग नहीं जानते कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है तो मैं आपको बता दूं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में ऐसा होगा कि इस दुनिया की जितनी भी शक्तिशाली देश है वो एक हो जाएंगे और एक सरकार बनाएगी और दूसरे कमजोर सरकारों को गिराएगी। कहने का ये मतलब है शक्तिशाली जितने भी अभी अलग अलग देश है ना वो ऐसा नहीं रहेगा अभी। ठीक है, अभी जैसे हर एक देश में अलग अलग उनका प्राइम मिनिस्टर है, अलग अलग उनका प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है ना, वैसा नहीं होगा। सब एक होगा और ये सारा गवर्नमेंट, ये जो सारी सरकारें मिलके एक सरकार बनाएगी और एक ही ऐसा सरकार होगा जिसका एक लीडर होगा और वो जो लीडर होगा वो इन सारे सरकारों पे राज करेगा। अब तक जो दुनिया के लोग हैं वो इस चीज को, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मान रहे थे। मतलब केवल कहानी है, सच थोड़ी ना होगा, ऐसा सोच रहे थे। जबकि बाइबल ने हजारों साल पहले इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी। और यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि बाइबल साफ साफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बताता है और साथ ही में वन वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में भी बताता है कि इस संसार में ऐसा होगा, अंतिम दिनों की भविष्यवाणी बाइबल की, कि इस संसार में एक ऐसा राजा या फिर एक ऐसा व्यक्ति उठ खड़ा होगा जिसके अंडर में ये सारे दुनिया का जो सरकार है वो होगा। और वो जो व्यक्ति होगा वो पहले तो अच्छा होगा, ठीक है, 3.5 साल अच्छे से राज करेगा, शांति लेके आएगा, शांति की वाचा बांधेगा, लेकिन 3.5 साल बाद वो अपना कहर ढाएगा इस दुनिया में, अपने आप को परमेश्वर घोषित कर देगा। और बाइबल इस व्यक्ति को एंटी क्राइस्ट का नाम देती है। तो दुनिया के लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अब ये सच हो रही है। बाइबल ने हजारों साल पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी है। News. Canada reached China after cutting ties with the United States. Canada has just announced a new strategic partnership with China, including security issues. Prime Minister of Canada, Mark Carney, arrived Beijing for an important meeting with President Xi. This meeting marks the first visit by a Canadian leader to China in 8 years and is seen as a reset in bilateral ties after years of tension. In this meeting, Prime Minister Carney made a huge announcement. He said, "The partnership with China sets us up well for the New World Order," which is quite a big statement. तो जो चाइना के प्राइम मिनिस्टर है जिनका नाम मार्क कार्नी है, उन्होंने अमेरिका से अपने रिश्ते तोड़ के चाइना से अपने नए रिश्ते जोड़ लिए और बिल्कुल साफ साफ अपने मुंह से कहते हैं कि अब शुरुआत होगी कनाडा का भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में। और आप ध्यान से सुनिए, बिल्कुल साफ अल्फाजों में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहा गया है। I believe the progress that we have made in the partnership sets us up well for the new world order. कनाडा तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में शामिल हो गया, भारत तो पहले ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में शामिल हो चुका है। पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा और होना ही है। भारत के लिए वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर एक कमिटमेंट है। यही कमिटमेंट हमारे वन अर्थ, वन हेल्थ और वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड जैसे इनिशिएटिव्स में भी दिखाई देता है। पूरी मानवता के हितों की रक्षा और वैश्विक समृद्धि के लिए भारत मनसा वाचा कर्मणा से काम करता रहे। तो देखा आपने, बिल्कुल साफ साफ भारत तो कोरोना के बाद में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में शामिल हो चुका है, पाकिस्तान भी शामिल है, अमेरिका तो पहले से ही है और अभी कनाडा भी शामिल हो चुका है। We're heartened by the leadership of President Xi Jinping and the speed with which our relationship has progressed in recent months. I believe the progress that we have made in the partnership sets us up well for the new world order. हम ये तो जानते हैं कि रशिया और चाइना एक हो चुके हैं, जो कि गोग और मगोग है, और इतना ही नहीं,
बल्कि ब्रिक्स के अंदर और भी बहुत से देश शामिल हो चुके हैं और यही सारे देश मिलके वन वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे हैं और आगे जाके यही देश आर्मगेडोन की लड़ाई में भाग लेंगे। अगर हम देखें तो ब्रिक्स का मतलब होता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका को। फिर ये 2024 में और बड़ा और भी देश इसमें शामिल हुए, जैसे कि मिस्र, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिससे पूरे 10 मेंबर्स हो गए हैं ब्रिक्स के अंदर। और ये 10 देश 10 सिंह यानी कि 10 राज्य यानी कि 10 देश हैं, जो कि भाई बाइबल में इसकी भविष्यवाणी की गई है। जैसे कि सबसे पहले परमेश्वर ने इन 10 देशों के बारे में सबसे पहले दानियल भविष्यवक्ता को दिखाया था पुराने नियम में। दानियल 2, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 41-42। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे दानियल भविष्यवक्ता को सपने का मतलब समझाया जा रहा है। यहाँ पे दानियल भविष्यवक्ता ने क्या देखा था? दानियल भविष्यवक्ता ने ऐसा एक मूर्ति देखा था जिसका सर था सोने का, जिसका छाती हाथ वगैरह था सिल्वर का, कमर का हिस्सा था ब्रास का, टांग था लोहे का और जिसके पैर था आधी मिट्टी और आधी लोहे का। और तूने जो मूर्तियों के पांवों और उसकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुमार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, इससे वह चोखा राज्य बटा हुआ होगा। यानी दानियल भविष्यवक्ता ने यहाँ पे जो इसका जो पैर देखिए, पैर आधा मिट्टी का और आधा लोहे का देखा। एक पैर में कितनी उंगली होती है? 1 2 3 4 5 5। दूसरा 1 2 3 4 5 10, यानी कि 10 राज्य। ये राज्य आधा मिट्टी का और आधा लोहे का है। यही देखिए, ये पैर आधा लोहे का आधा मिट्टी का है। क्यों? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो 10 राज्य होंगे यानी जो 10 देश होंगे, इसमें से कुछ देश कमजोर होंगे और कुछ देश मजबूत होंगे। जैसे कि ब्रिक्स के अंदर कुछ देश मजबूत है, फाइनेंशियली हो या उनकी आर्मी वगैरह हो, वो मजबूत देश है। और कुछ देश क्या है? कमजोर हैं। 10 देश ब्रिक्स है, ब्रिक्स। और यही चीज दानियल भविष्यवक्ता 7 में भी हम देख सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयानक और डरावना है, बहुत सामर्थी है और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है और जो बच जाता है उसे पैरों से रोदता है। और वह सब पहले जंतु से भिन्न है और उसके 10 सींग हैं। 10 सींग मतलब 10 राज्य। ठीक है, ये बात बाइबल से ही मैं साबित करूंगा। प्रकाशित वाक्य चैप्टर नंबर 13, पहले ये देख लीजिए। यीशु मसीह का चेला यूहन्ना ने भी इसका दर्शन देखा था, परमेश्वर ने दिखाया था ये 10 ब्रिक्स के बारे में। और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखा हुआ था। ठीक है, अभी ये 10 सिंह क्या है? प्रकाशित वाक्य चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 12 से पढ़ते हैं। यहाँ पे स्वर्गदूत समझा रहा है 10 सिंह का मतलब क्या है यूहन्ना को। और जो 10 सिंह तूने देखे वे 10 राजा हैं, यानी 10 देश, जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। अभी राजाओं का सा, अभी तो राजा लोग नहीं है, ठीक है, लेकिन राजा लोग नहीं है लेकिन फिर भी राजाओं जैसा अधिकार पाएंगे। अभी के समय में कौन राजाओं जैसा? राजा तो है नहीं, यानी मंत्री लोग, बड़े प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो या आप देख लो ये प्रेसिडेंट हो, वो राजा तो नहीं है लेकिन राजाओं जैसा अधिकार उन्हें मिलता है। तो वही बात यहाँ पे बताया, राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ये सब एक मन होंगे, वन वर्ल्ड ऑर्डर, ये सब एक मन होंगे। अभी मोदी जी बोल रहे थे ना, एक ये एक वो, वन ये वन वो, वन अर्थ, वन हेल्थ और वन सन, वन वर्ल्ड। और ये सब एक मन होंगे। अभी एक मन हो रहे हैं, हो चुके हैं। ठीक है, ये 10 देश आपस में मिल चुके हैं ब्रिक्स के अंदर। ये सब एक मन होंगे, वन वर्ल्ड ऑर्डर। और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार, देखो अपना अपना ताकत, ये देश जो है वो किसके अंडर होंगे? अपना अपना ताकत, सामर्थ और अपना अधिकार, अपनी अथॉरिटी उस पशु को देंगे। अब ये पशु कौन है? अभी जो हालात है उस हिसाब से मुझे शक किस पे जा रहा है वो भी बताऊंगा कि वो पशु कौन हो सकता है।
और अधिकार उस पशु को देंगे, ये मेमने से लड़ेंगे। और ये 10 देश जो कि एंटी क्राइस्ट के अंदर होंगे, अंडर में होंगे, एंटी क्राइस्ट राज करेगा इन पे, और वे मेमने से लड़ेंगे, यीशु मसीह से लड़ेंगे जब यीशु आएगा। और मेमना उन पर जय पाएगा, जीत जाएगा यीशु ऑब्वियसली, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी उसके साथ हैं, अभी हम विश्वासी यीशु के साथ हैं, हम विश्वास करते हैं उसे, वे भी जय पाएंगे, हम भी जय पाएंगे। ठीक है, तो ये 10 देश कौन है जो दानियल भविष्यवक्ता ने देखा था? देखियो, पैर में, एक पैर में 5 उंगली, दूसरे पैर में 5 उंगली, टोटल 10 उंगली। 10 उंगली मतलब ब्रिक्स। और जो दानियल भविष्यवक्ता ने जानवर देखा था, कुछ ऐसा जानवर था, उसको ऐसे करके इमेजिन करके बनाया गया है। उसके 10 सींग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और 5 देश अभी और जुड़ गए हैं, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और अरब। देखिए बाइबल बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 16 और 17 में कहता है कि जो एंटी क्राइस्ट होगा वो क्या करेगा, जरा देखिए। और उसने यानी एंटी क्राइस्ट ने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र, दास, सब के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप कर दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन ना कर सके या खरीद या बेच ना सके जिसके पास छाप नहीं है। देखिए अभी मैं ये साफ साफ नहीं कह सकता कि अभी वो छाप कैसा होगा, देखने में कैसा होगा, कहने का ये मतलब है। लेकिन भाई इतना तो पक्का है कि ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि भाई कुछ जो चिप है वो ऐसे हाथों में लगाया जाता है और ऊपर से एलोन मस्क का एक चिप है जो बिल्कुल दिमाग में लगाया जाता है, न्यूरल लिंक, जो हमारा दिमाग पढ़ सकता है। और जिसको भी ट्रांजैक्शन करना होगा, जैसे गूगल पे से आप सामान वामान खरीदते हो स्कैन मार के, ऐसे आप उस चिप के द्वारा भी स्कैन मार के भाई अपने ही दिमाग से पेमेंट कर सकते हो। तो हो सकता है इनमें से कोई ना कोई टेक्नोलॉजी एंटी क्राइस्ट इस्तेमाल करेगा आगे आने वाले समय में, और ये मार्क ऑफ द बीस्ट आएगा वन वर्ल्ड ऑर्डर के बाद में। बाइबल पहले ही इन सब बातों के विषय में चेतावनी देती है। देखिए जब हम दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 27 पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए, पहले पढ़ता हूँ, और वो प्रधान यानी वो एंटी क्राइस्ट 1 सप्ताह के लिए, ये एक चिन्ह है, ठीक है, 1 सप्ताह के लिए, सप्ताह मीन्स 7 साल के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, एक कवर्नेंट बांधेगा, यानी एक वाचा प्रॉमिस बांधेगा वो, ठीक है। परंतु आधे सप्ताह के यानी 3.5 साल के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। यानी वो यहूदियों के लिए सबसे पहले क्या बनवाएगा, मंदिर बनाएगा। अभी यहूदी लोग बिल्कुल लगे हुए हैं अपना तीसरा मंदिर बनाने के लिए, तो वो मंदिर पहले बनवाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पे अभी पढ़ा, वो क्या करेगा, मेल बलि और अन्न बलि उस मंदिर में बंद करवाएगा। यानी पहले वो मंदिर बनवाएगा, यानी यहूदी लोग एकदम तैयार है ना अपने मसीहा के लिए तीसरा मंदिर बनाने के लिए, कि जब उनका तीसरा मंदिर बन जाएगा तो वहां उनका मसीहा आ जाएगा, ऐसा उनका कहना है। तो ये जो एंटी क्राइस्ट होगा ये पहले मदद करेगा यहूदियों को उनका मंदिर बनवाने के लिए, फिर वो क्या करेगा, उन्हें धोखा देगा। सप्ताह के बीतने पर वो क्या करेगा, उन्हें धोखा देगा, मेल बलि ये सारा बलि बंद करवाएगा और खुद को परमेश्वर घोषित कर देगा। और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी और निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। और एक बात जो मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ, बाद में बोलना नहीं, आशीष भाई ने बताया नहीं, हम सच में अंतिम दिनों में जी रहे हैं। यहाँ तक कि प्रकाशित वाक्य का जो ये सारा भविष्यवाणी अभी पूरा हो चुका है, क्योंकि जो एंटी क्राइस्ट है वो 7 साल का वाचा बांधेगा इजराइल के साथ, ऐसा बोला गया है, शांति की वाचा बांधेगा 7 साल के लिए। वो कोई और नहीं बल्कि 7 साल का वाचा बांधने वाला इजराइल के साथ डोनाल्ड ट्रंप है।
वोट जीतने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सबको कहा कि मैं विश्वासी हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, और विश्वासियों ने उसको बहुत ही ज्यादा वोट दिया। जब वो प्रेसिडेंट बन गया, राष्ट्रपति बन गया, उसके बाद में उसने अपने आप को यहूदी बना लिया, यहूदी धर्म अपना लिया। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप की बेटी ने भी यहूदी धर्म को अपना लिया। And again, Christians get out and vote just this time. Do it anymore. 4 more years. You know what? It'll be fixed. It'll be fine. Now he's the first Jewish president to serve 2 not consecutive presidencies. तो यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक ऐसा यहूदी प्रेसिडेंट है जो एक बार में 2 देशों के लिए कार्य कर रहा है। You go back 10, 12, 15 years ago, the strongest lobby in Washington was the Jewish lobby. Israel. That's no longer true. You have to be very careful. You have a Congress in particular which is becoming anti-Semitic. You have AOC +3. You have those people. Ilar, she hates Jewish people. डोनाल्ड ट्रंप को कोई बताए, जूइश पैदा होते हैं, जूइश कभी बनते नहीं हैं। भाई आप यहूदी धर्म अपना नहीं सकते। यहूदी एक जाति है। परमेश्वर ने जेकब का नाम इजराइल दिया था और जेकब के जितने भी बच्चे हैं वो सब इजरायली हैं। वो इजरायली एक जाति है, कोई धर्म नहीं है। तो ये चीज भाई डोनाल्ड ट्रंप को कोई बताए। तुम मेरे प्रियो, हम सच में अंत के दिनों में जी रहे हैं। बाइबल में पहले ही ये सारी बातें बता दी गई हैं कि भाई तुम लड़ाई के हल्ला सुनोगे कि यहाँ लड़ाई हो रही है, वहाँ लड़ाई हो रही है, जगह जगह भूकंप आ रहे हैं। हम देख रहे हैं जगह जगह भूकंप आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, आंधी तूफाने बहुत ही जगह आ रहा है, घर पर भाई सब ये सारी चीजें हो रही हैं। बाइबल में सब बताया गया है। इतना ही नहीं, बाइबल में ये भी बताया गया है कि भाई ये जो शांति की वाचा बांधेगा एंटी क्राइस्ट इजराइल के साथ, ये 7 साल का होगा, 7 years पीस ट्रीटी होगा। और ये भाई बिल्कुल एक इत्तेफाक नहीं हो सकता कि डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के साथ बिल्कुल 7 साल का वाचा बांधा है, शांति की वाचा। सात साल की शांति की वाचा बांधी जा चुकी है और अभी बहुत ही जल्द रैप्चर होने वाला है। बहुत ही जल्द गोग और मगोग की लड़ाई होने वाली है। यहाँ पे गोग रशिया को कहा गया है और बाइबल के वचनों के अनुसार पर्सिया जो है वो गोग का साथ देगा इस गोग और मगोग की लड़ाई में, आर्मगेडन की लड़ाई में। तो आज के समय में पर्सिया का नाम है ईरान और ईरान ऑलरेडी ब्रिक्स में मौजूद है भारत के साथ। गोग और मगोग के विषय में हम जो कुछ भी जानते हैं सब कुछ रेडी है, तैयार है सब कुछ पहले से। अब किसी भी वक्त गोग और मगोग की लड़ाई हो सकती है। इसके अलावा बहुत सी कुदरती भविष्यवाणियां जो बाइबल में कही गई है, जैसे कि पानी का लाल हो जाना, और पिछले महीने ही जिस झील के पानी पे यीशु मसीह चले थे उस झील का पानी पूरे तरीके से लाल हो गया है। इसके बहुत से कारण बताए गए कि क्यों लाल हुआ, लेकिन जो भी हो बाइबल में पहले ही बता दिया गया है कि ऐसा होगा। बाइबल के वचन में साफ साफ कहा गया है कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले जो रेगिस्तान है वो खिल उठेंगे। रेगिस्तान में भाई बर्फ पड़ने लगेगा, ऐसा भी हो जाएगा। बाइबल में यह भी लिखा है कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले रेगिस्तान फट पड़ेंगे और नदियां बह निकलेगी। यीशु मसीह के दूसरे आगमन का एक और चिन्ह यह है, बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले परमेश्वर स्वयं रेगिस्तानों को हरा भरा कर देंगे। बाइबल में यह भी भविष्यवाणी है कि फुरात नदी वो पूरे तरीके से सूख जाएगी और अभी हम देख सकते हैं कि फुरात नदी ऑलमोस्ट 90 से लेकर 95% सूख चुका है और सूख के जो चिन्ह बना रहा है
ये चिन्ह होता है ओमेगा चिन्ह, यानी अंत करीब है। बाइबल की भविष्यवाणी सब भाई ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, बस कुछ भविष्यवाणियां बाकी है। विशेष करके अभी हम देख सकते हैं किस तरीके से गवर्नमेंट, मोदी जी खुद कह रहे थे वन वर्ल्ड ऑर्डर बनाने जा रहे हैं, यानी कि कोरोना के बाद तो वन वर्ल्ड ऑर्डर शुरू हो चुका है भारत में, और धीरे धीरे करके भाई किस तरीके से सभी चीजें बाइबल के भविष्यवाणियों की तरफ आ रही है, और बहुत जल्द वन वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरीके से इस दुनिया में लागू हो जाएगा, और बहुत ही जल्द एंटी क्राइस्ट रिवील भी हो जाएगा। कभी कभी तो लगता है ट्रंप भी एंटी क्राइस्ट हो सकता है, क्योंकि ट्रंप ने ही इजराइल के साथ 7 साल का शांति का वाचा बांधा है। देखते हैं क्या होता है आगे, हम तो बस अभी के लिए अनुमान लगा सकते हैं। भाई इतना तो पक्का है कि हम सच में अंतिम दिनों में जी रहे हैं। इतना सारा चिन्ह पूरा हो चुका है, रेगिस्तान फट रहे हैं भाई, नदियां बह रही हैं, रेगिस्तान में बर्फ, सोचो भाई रेगिस्तान में बर्फ पड़ रहा है सहारा डेजर्ट में। इतना ही नहीं भाई, सऊदी अरब का जो भाई रेगिस्तान है वो पूरा हरा भरा हो चुका है। तो सोचो भाई, ये बाइबल सत्य नहीं तो और क्या है? जो बात बोला है हजारों साल पहले वो अब जाके पूरा हो रहा है, यानी हम अंतिम दिनों में हैं। तो भाई क्यों ना आज ही हम अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु मसीह को अपना सच्चा मुक्तिदाता उद्धारकर्ता स्वीकार करें, ताकि जब दूसरी बार यीशु मसीह आएंगे तो हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाएं, ना कि शैतान के साथ नरक। जितने भी लोग हैं आज इस संसार में जिसने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार नहीं किया है, वो नरक ही जाने वाले हैं, क्योंकि उनके पापों के लिए क्षमा अभी तक नहीं मिली है। पापों के लिए क्षमा कब मिलती है? जब हम यीशु को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता मान के हम उसके पीछे चलते हैं। तो भाई कृपया करके अपने पापों से मन फिराएं, ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला। एक बार मौका गया तो फिर अनंत काल के लिए, फॉर इटर्निटी, कहाँ जाना पड़ेगा? नरक में। एक भी चांस नहीं मिलेगा। सोचो भाई, सोचो। और अगर आप प्रभु यीशु मसीह में पहले से विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए उन सब लोगों तक जो यीशु मसीह को नहीं जानते, आपके अपने लोग, आपके दोस्त, उन सब को शेयर कर दीजिए, ताकि उनकी आत्मा, क्या पता ये वीडियो देख के उनकी आत्मा बच जाए, वो विश्वास कर ले ये सब चिन्ह देख के यीशु मसीह पर, और आप लोगों को उसका इनाम मिले स्वर्ग में। तो जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो को। और हाँ, अगर इस वीडियो को आप ज्यादा लोगों तक और पहुंचाना चाहते हैं तो लाइक जरूर करना, लाइक करना नहीं भूलना। आज मैं बोलता हूं कि यीशु मसीह के नाम से 1 लाख लाइक कर दो। अब तक इतना लाइक मुझे मिला नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं आज यीशु मसीह के नाम से 1 लाख लाइक हो जाने चाहिए। मैं दबा के बोल रहा हूं, हो जाना चाहिए एकदम। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। भाई आप जितना लाइक करोगे और नीचे कमेंट करोगे ना, वो वीडियो यूट्यूब उतना ही लोगों को बोलेगा, भाई देख ये वीडियो देख, रिकमेंड करता है ऐसे। ठीक है, आप जितना लाइक ठोकते हो, इस वीडियो से आशीषित हुए हो कि नहीं जरूर बताइए कमेंट्स में। मेरे लिए दुआ कीजिए, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, सुबह से ये पूरा भीज गया है, मैं पोंछ के तंग आ गया। अभी भी दवाई खाई है, तो देखो सर्दी जुकाम, बहुत तबीयत खराब है, मेरा नाक बंद है, सर दर्द बहुत कर रहा है। सुबह से बैठा हूँ आज मैं, 8 से 9 घंटा हो गया है या 10 घंटे हो गए पता नहीं, सुबह से बैठा हूँ मैं एकदम। सोचा था आज शनिवार है लाइव आएंगे, लेकिन नहीं आ पाया, तबीयत ठीक नहीं है। मैं फिर इसी चीज़ में भी लगा हुआ था, क्योंकि ये मैसेज जो है बहुत लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें, हमें सपोर्ट करें। तो मिलते अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे, बुद्धि और ज्ञान में बढ़ाए। तब तक के लिए जय मसीह की। हाँ।